नमस्कार मित्रों, लघु कथा ऑडियो बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं भूषण जैन आपके लिए लेकर आया हूं लघु कथा ऊपर की हवा, जिसे लिखा है तरुण कुमार दाधीच ने। तो लीजिए शुरू करते हैं। ऊपर की हवा। पड़ोसी दुबे जी का होनहार बेटा भरत बीमार हो गया। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। वह कुशाग्र बुद्धि का बालक था। मैं ऑफिस से घर आने पर दुबे जी के घर पहुंच गया। कई पड़ोसी भी भरत की सेहत के बारे में पूछने के लिए आ जा रहे थे। एक महिला ने दुबे जी की पत्नी को सलाह दी, भाभी जी, मुझे तो भरत पर ऊपर की हवा का असर लग रहा है, आप तांत्रिक के पास जाओ। दूसरे ने भी कहा, मेरी बहन के बेटे को फला फला ओझा ने झाड़ फूंक कर पूरी तरह ठीक कर दिया था, ऐसा ही हाल हो रखा था उसका भी। इस पर दुबे जी की पत्नी बोली, ये भी करके देख लेंगे। 3 दिन हो गए, कितना गुमसुम पड़ा है मेरा भरत, न ढंग से खाता पीता है न बात करता है, बस करवटें बदलता रहता है। दुबे जी ने चिंतित होकर मुझसे कहा, मैं भी क्या करूं भाई साहब, सारे उपाय कर डाले, डॉक्टरों को दिखाया, धार्मिक अनुष्ठान करवाया, लेकिन भरत की सेहत में कोई सुधार नहीं है। ऊपर की हवा का असर है दुबे जी, मैंने भी कहा। आपको भी ऐसा ही लगता है? दुबे जी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो भाई साहब, कोई उपाय आप ही क्यों नहीं बताते? ऐसी कौन सी हवा है जो जाने का नाम नहीं लेती? दुबे जी की पत्नी रुआंसी हो उठी। मैंने कहा, भाभी जी, ये ऊपर की हवा सैटेलाइट से हमारे आसपास के वातावरण में आ रही है और इसने ही नई पीढ़ी के बच्चों को अपनी चपेट में ले रखा है। दुबे जी की पत्नी ने कहा, क्या आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं भाई साहब, साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या है? मैंने कहा कि क्या कहूं भाभी जी, इन सबके जिम्मेदार हम हैं। हम इन्हें बाइक और स्मार्टफोन दिला रहे हैं और इनके स्वच्छंद विचरण करने में हस्तक्षेप नहीं करते। दुबे जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, आखिर उन्होंने भी तो बिना सोचे समझे सबकी होड़ में बेटे को ये सारी सुविधाएं दे रखी थी। आज बहुत से बच्चे पढ़ लिख कर अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं, लेकिन इस देशी और विदेशी ऊपर की हवा से देश के कर्णधार मानो दही की हांडिया में बिलोए जा रहे हैं। अगर मक्खन निकले तो ठीक, वरना बेरोजगारी की छाछ बने छिछले पानी में छप छप करते रहेंगे। बस इसी कारण बीमार है भरत। भाभी जी ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसी कारण बीमार है भरत? भरत की किसी दोस्त से अनबन हो गई होगी, आपसी हित टकराए होंगे, किसी बात पर प्रेस्टीज इशू बन गया होगा, इसी कुंठा से निराशा आ गई होगी और यह हाल हो गया होगा। आपको ये कैसे लगा? दुबे जी ने बड़ी व्यग्रता से मुझसे पूछा। मैंने कहा, अरे दुबे जी, पिछली बार जब मैं भरत से मिलने आया था तब इसने मेरी तरफ से निगाहें हटाई और करवट बदलकर सो गया। सामान्य बीमार ऐसा नहीं करता। मैंने अपनी बात सीधे सीधे कह दी। सोने का बहाना कर रहा था भरत, सब सुन रहा था। मेरी बात खत्म होने पर जैसे ही हम तीनों ने उसकी तरफ देखा तो उसने चादर ओढ़कर अपना मुंह छुपा लिया। कदाचित ऊपर की हवा अपना रास्ता ढूंढ रही थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। और आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नमस्कार।